आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस। तो मैथमेटिकल फंक्शंस डिस्कस करने से पहले आइए हम लोग कुछ डेटा जनरेट कर लेते हैं, रैंडम डेटा। तो रैंडम डेटा जनरेट करने के लिए या तो आप चाहें तो नेट से भी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं उनके फंक्शंस लगाने की प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आप चाहें तो खुद से भी डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो किसी भी सेल पे क्लिक करिए, जैसे हमने A1 पे क्लिक किया। आप लिखिए कोई भी नंबर, 45 लिख दिया हमने, 67, 89 ऐसे लिख दिया। कोई भी नंबर्स हमने लिख दिए। अब इन नंबर्स को आप तीनों को सेलेक्ट करिए और ये जो फिल हैंडल है उसको क्लिक करके ड्रैग करिए, तो आपके कुछ रैंडम नंबर जनरेट हो जाएंगे। अब आइए इन रैंडम नंबर्स पे कुछ हम लोग ऑपरेशंस करके देखते हैं। पहला ऑपरेशन है सम। सम करने के लिए दो तरीके हैं। पहले तो आप A1 से लेकर A20 तक सारी सेल्स को सेलेक्ट करिए क्लिक ऑन ड्रैग करके, और उसके बाद यहाँ पे आइए, ऑटो सम जहाँ लिखा है वहाँ पे बगल में एक ड्रॉप डाउन दे रहा है। ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तब भी आपका सम हो जाएगा, लेकिन ड्रॉप डाउन खोलेंगे तो उसमें आपको सम के अलावा और भी फंक्शंस दिखेंगे जो कि आप यूज कर सकते हैं, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स, मिन। तो हम सम करते हैं। सम हमने जब क्लिक किया तो सेल नंबर A21 पे हमारा सम लिख के आ गया इन सभी नंबर्स का। और सम करने का ये तरीका है। एक और तरीका है फॉर्मूला बार को यूज करके, और हम आपसे रिकमेंड करेंगे कि आप फॉर्मूला बार को यूज करिए, क्योंकि जब आप फॉर्मूला बार को यूज करेंगे तो आप और फ्लेक्सिबिलिटी से अपने फंक्शंस बना पाएंगे। आप चाहें तो हर बार यहाँ पे ऑटो सम वाले जो मेन्यू आ रही है इसको भी यूज कर सकते हैं भाई। ड्रॉप ड्रॉप डाउन क्लिक करिए, मोर फंक्शंस पे जाइए, तो आपको बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस दिखाई देंगे। मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और फाइनेंशियल फंक्शन बहुत सारे हैं, तो यहाँ से भी आप फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन बेटर होगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आप फार्मूला बार को यूज़ करिए। आइए हम लोग फार्मूला बार को एक बार यूज़ करके देखते हैं कि उसमें हम लोग कैसे फंक्शंस लिख सकते हैं। फार्मूला बार को यूज़ करने से पहले पहले आप कोई सेल सेलेक्ट करिए जहाँ पे आपको आपका रिजल्ट चाहिए। जैसे मान लीजिए हमको सम चाहिए, तो हम एक सेल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे A22 पे, थोड़ा जो हमारा डेटा सेट है उससे थोड़ा हट के। हमको इस सेल पे चाहिए ये सारे डेटा का सम। तो हम सेल को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बार में जाएंगे, लिखेंगे इक्वल टू, और फिर लिखेंगे सम। उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे, पहला नंबर लिखेंगे, उसके बाद दूसरा नंबर लिखेंगे। पहला नंबर, हमको नंबर एक नंबर नहीं लिखना, हमको नंबर की रेंज चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे? पहला नंबर हमारा क्या है? 45 है, लेकिन हम 45 ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हमको लिखते चले जाना पड़ेगा। 45, 57, 89 हर नंबर हम लिखते चले जाएं। ये भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही टीडियस मेथड है, और ऐसे करेंगे तो आपका स्प्रेडशीट को यूज करने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम रेंज अगर डिफाइन करनी है हमको नंबर की, पहले हम लिखेंगे उसका, उस सेल का एड्रेस, ना कि सेल की वैल्यू। सेल का एड्रेस 45, सेल का एड्रेस A1, तो हमने A1 लिख दिया। अब उसके बाद A1 से लेकर हमको A20 तक सम करना है, तो रेंज देने के लिए हम यूज करते हैं कोलन, A1 कोलन A20। तो ये जैसे ही आपने A20 टाइप किया, आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने ये जो रेंज है A1 से A20 वो आपकी हाईलाइट करके दिखा दी। अब इसके बाद ब्रैकेट बंद करिए और एंटर प्रेस करिए, तो आपका सम यहाँ पे लिख के आ जाएगा जिस सेल में आपने फॉर्मूला लिखा है। तो ऐसे आप फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन, चाहे वो मैथमेटिकल हो, चाहे वो स्टैटिस्टिकल हो, डेट, टाइम, सारे फंक्शंस आप एड्रेस बार की मदद, फॉर्मूला बार की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। आइए कुछ फंक्शंस और देखते हैं। आइए राउंड फंक्शन देखते हैं। उसके लिए थोड़े से हमको वो चाहिए होंगे, डेसिमल नंबर चाहिए होंगे, तो हम कुछ डेसिमल नंबर जनरेट कर लेते हैं। थोड़ा सा इंक्रीजिंग करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये कुछ नंबर्स हमने रैंडमली लिखा है, कोई पैटर्न यूज नहीं किया यहाँ पे। एक्सेल अपने से पैटर्न को पता करके आगे के नंबर जनरेट कर देता है। तीनों को सेलेक्ट करते हैं, फिल हैंडल पकड़ के फिल खींचते हैं, तो ये आगे नंबर जनरेट हो गए। हमको राउंड फंक्शन यूज करना है। राउंड क्या करता है? राउंड फंक्शन किसी भी डेसिमल नंबर को लेता है और उसको राउंड अप या डाउन कर देता है, और वो कितने डेसिमल नंबर तक राउंड करेगा वो भी हम बता सकते हैं उसे, कि हमको 2 डिजिट तक राउंड करना है या 3 डिजिट तक राउंड करना है।
तो अब हमको करना क्या है, हमको राउंड फंक्शन इन सब पे लगाना है। तो हम वो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले आप जो आपका कॉलम है, जिस कॉलम पे आपको सारी रोज पे राउंड फंक्शन लगाना है, यहाँ बगल में एक कोई सेल सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे। हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं ई पे, E1 सेलेक्ट कर लेते हैं। E1 पे हम पहले C1 का राउंड निकालेंगे, बस C1 का। उसके बाद उसके नीचे का अपने आप निकलता चला जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। पहले हम C1 पे राउंड फंक्शन लगाते हैं, E1 सेल पे। E1 सेल पे हमने क्लिक किया, हमने फॉर्मूला बार पे क्लिक किया, लिखिए इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट खोलिए और लिखिए C1, जो कि सेल हमारी है 4.6, जिस पे लिखा है C1। राउंड फंक्शन क्या करता है, पहले वो पहले नंबर लेता है जिसको आपको राउंड करना है, दूसरा वो डिजिट लेता है, कितने डिजिट तक राउंड करना है, तो हम लिख देते हैं 1 डिजिट, क्योंकि हमारे इस नंबर में फिलहाल 1 ही डिजिट है। और उसके बाद हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे। हमारा 4.6 राउंड हुआ 1 डिजिट तक, तो 4.6 ही रह गया। और 5.7 जब राउंड होगा वो 5.7 ही रह जाएगा, 7.9 जब राउंड होगा तो वो 7.9 ही रह जाएगा। लेकिन ये सब नंबर जब राउंड होंगे तो उनकी वैल्यूज डेसिमल वाली वो चेंज होगी। लेकिन अब इन सब का फंक्शन हमको फिर से लगाना है। कैसे लगाएंगे, बार बार हम यहाँ पे टाइप तो करेंगे नहीं कि यहाँ पे आए, यहाँ पे फिर से राउंड फंक्शन लिखा और हम फिर से टाइप कर रहे हैं C4, 1। तो ऐसे तो करेंगे नहीं, ऐसे करेंगे तब भी आपको वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन ऐसे बहुत टीडियस हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा सब में। तो होगा क्या, आप बस सीधा इसको क्लिक करिए, फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग करिए, यही फंक्शन आपके सभी रोज में लग के आ जाएगा और उसकी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। तो ये है आपका राउंड फंक्शन। और ऐसे आप फिल कर सकते हैं फंक्शंस को भी, मतलब फॉर्मूले को भी आप फिल कर सकते हैं। डेटा तो हम फिल कर ही सकते हैं, जो कि हमने देखा अभी, लेकिन फॉर्मूला भी फिल हो सकता है इस तरह। एक बार फॉर्मूला लिख दीजिए ऊपर और फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग करिए, तो एक्सेल अपने आप प्रेडिक्ट कर लेता है कि अगला जो आप फॉर्मूला आपका बनेगा वो किस सेल से बनेगा। तो ये आपके एक्सेल की एक खासियत है। इसी तरह बहुत से फंक्शंस होते हैं और भी, इंट फंक्शन है, मॉड फंक्शन है, एबीएस है जो एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। तो आइए एबीएस फंक्शन लगा के देख लेते हैं थोड़ा सा, और कुछ नेगेटिव नंबर ले लिया जाए, उनका एक सीरीज बनाते हैं। रैंडम सीरीज है, कोई का पैटर्न नहीं है। यहाँ पे हमको एबीएस फंक्शन लगाना है, सब पे लगाना है। पहले हम एक पे लगा लेते हैं और सब पे वो अपने आप हम लगा देंगे फिल हैंडल की मदद से। हमने एबीएस इक्वल टू एबीएस यहाँ पे लिखा और G1 लिखा, एंटर एंटर किया, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई इसकी। और फिर पकड़ के ड्रैग कर देंगे फिल हैंडल को, सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप फंक्शन को लगा सकते हैं। और आगे वो फंक्शन है, पावर फंक्शन है, स्क्यूआरटी है, इवन है, ऑड है। आइए इवन फंक्शन लगा के देखते हैं। कोई सीरीज जनरेट किया जाए, उसके बाद इसको ऐसे करते हैं। अब ये डेसिमल नंबर है, ये इवन नंबर में क्या आएगा देख लेते हैं क्या आता है। तो हमको सब पे इवन फंक्शन लगाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी एक सेल पे, उसके उस कॉलम के बगल में, इक्वल टू करेंगे इवन नंबर, क्या है हमारा के वन, एंटर एंटर करेंगे तो ये इवन है। अच्छा, तो ये फंक्शन कर क्या रहा है, उसको उसके नियरेस्ट इवन नंबर तक बढ़ा दे रहा है। तो ये है इवन का काम, राउंड द नंबर अप टू द नियरेस्ट इवन इंटीजर, ये इसका काम होता है। ठीक है, तो ये हो गया इवन फंक्शन। बहुत से फंक्शन है, रोमन फंक्शन होता है, किसी नंबर को रोमन नंबर में काउंट करना, ये बहुत काम आ सकता है आपके। जैसे हम लिख दें 1 2 3, हम इसको पकड़ के यहाँ पे सीरीज जनरेट करते हैं, थोड़ी आगे तक जनरेट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को रोमन नंबर में अक्सर प्रॉब्लम होती है। 100 तक जनरेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है रोमन यूज करने से। तो हमने बगल वाले कॉलम में गए, हम पहले सेल पे सिलेक्ट किया हमने इक्वल टू रोमन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे O1, जो हमारा पहला वाला, एंटर करेंगे तो इसने 1 का रोमन नंबर यहाँ लिख दिया आई। हम इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं फिल हैंडल को, ताकि हमारे सारे नंबर के रोमन आ जाए 100 तक। तो ये देखिए, एक्सेल ने सबके रोमन नंबर जनरेट कर दिए। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। रोमन नंबर में अक्सर दिक्कत होती है कि रोमन नंबर इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, कैलकुलेट करना पड़ता है। एक्सेल में आप आराम से जनरेट कर सकते हैं।
हमको फंक्शन ढूंढना नहीं पड़ा कहीं पर कि कहाँ पे है रोमन फंक्शन की। अगर आप फॉर्मूला बार को ना यूज करें और आप ये मेन्यू से करेंगे तो आप मेन्यू में जाइए, वो भी करके देख लेते हैं एक बार मेन्यू से कैसे हम रोमन नंबर जनरेट करें। बस सीरीज और सीरीज फिर जनरेट करने की जरूरत भी नहीं है, हम उसी सीरीज को यूज कर लेंगे। इसी को ओ वन ओ सीरीज को जो ओ कॉलम पे है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ से कैसे होगा। सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैथमेटिकल फंक्शन में जाते हैं, यहाँ पे होगा रोमन फंक्शन। ये है रोमन। तो ओके करते हैं। अब नंबर पूछ रहा है किस नंबर पे लगाना है। हमको ओ वन पे लगाना है। ओ वन, एक मिनट। ओके कर दिया हमने, ओ वन पे लग गया। बात वही हुई, देखिए फॉर्मूला बार में वही फंक्शन आ गया लिखकर जो हमने आपका मेन्यू सेलेक्ट किया। तो मेन्यू से चाहे मेन्यू से सेलेक्ट करिए फंक्शन, चाहे फॉर्मूला बार में लिख दीजिए, बात एक ही है। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप फॉर्मूला बार से लिखिए, क्योंकि वो बहुत बेटर तरीका होगा, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा बहुत ज़्यादा। तो वही आउटपुट यहाँ भी आ गया। तो ये है इसका एक्सेल के कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस। अब हम आगे देखेंगे कुछ और फंक्शंस जो डेट एंड टाइम से रिलेटेड होंगे अगले वीडियो में।